Hello friends, today we are discussing a very important topic, स्टैंडिंग वेव। इस टॉपिक में बहुत सारा मैं अगर इस टॉपिक को आप पहली बार आपको पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, तो इसलिए आज मैं ये टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे स्टैंडिंग वेव का कंडीशन हुआ है, तो स्टैंडिंग वेव में जो स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव दोनों ही एक बात है। स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन होने का कंडीशन क्या है? दो वेव स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन होने के लिए मुझे दो वेव चाहिए, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव के लिए क्या होता है, दोनों वेव जिसका सब कुछ सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, फेज सेम है, बस वो दोनों एक दूसरे के अगर ऑपोजिट आकर मैंने सुपर इम्पोज करे तभी स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होता है। तो स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव जो है, इसका जो फॉर्मूला है वो y=2a sin kx प्लस कॉस ओमेगा टी है, ये ऐसा होता है। तो यहाँ पे 2a sin kx जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है, कॉस ओमेगा टी ये जो है ऑसिलेशन को डिनोट करता है। तो यहाँ पे माने थियोरेटिकल माने न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम होता है। यहाँ पे स्टैंडिंग वेव की जो प्रॉपर्टी है वहाँ से माने उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम स्टैंडिंग वेव की क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है ऑल द पार्टिकल्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे जो दिया हुआ है, फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑल पार्टिकल विल बी सेम फेज बिटवीन टू नोड बट फेज डिफरेंस पाई बिटवीन द पार्टिकल ऑफ एडजेसेंट नोड। यहाँ ये चीज़ अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊँ कि क्या यहाँ पर क्या लिखा है, ये एक वेव है, यहाँ एक वेव है, इसका वेलोसिटी भी है, इसका वेलोसिटी भी है, यहाँ पे आ रहा है। तो इसका अगर वेव लेंथ लैम्डा होगा ये तो इसका भी लैम्डा होगा, इसका अगर फ्रीक्वेंसी एफ होगा तो इसका भी फ्रीक्वेंसी एफ होगा, ऐसे एम इसका अगर एम्पलीट्यूड ए होगा तो इसका भी एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए होगा। तो इस तरह का दोनों वेव जिसका फ्रीक्वेंसी भी सेम, वेवलेंथ भी सेम, एम्पलीट्यूड भी सेम, इवन वेलोसिटी भी सेम, ऐसे दो वेव जो एक दूसरे की ऑपोजिट से आकर एक दूसरे में सुपर इम्पोज कर जाए तभी स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एक अगर अब एक देखें तो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव इस तरह के फॉर्मेशन होता है। तो स्टैंडिंग वेव आप ये प्रैक्टिकल करके भी दे सकते हैं। तो मैंने इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ कि मैंने इसको प्रैक्टिकल कैसे किया, तो मैं जो हाउस में रहता हूँ उस हाउस के बिल्डिंग के एक रूफ में एक तार लगा हुआ है, जो तार एक पोल में लगा हुआ है। तो अगर मैं इस तार एक जार्क अप्लाई करूँ तो ये जार्क यहाँ पे जाता है, उस पोल से रिफ्लेक्ट होकर आता है। तो इस पोल से रिफ्लेक्ट होकर आने के वक्त फिर मैं एक अगर जार्क अप्लाई कर दूँ तो वहाँ पे भी एक वेव फॉर्मेशन होता है। तो उस दोनों को वेव कन्फ्यूज मिला करके एक स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन होता है। तो अगर इस चीज़ को आपको अच्छे से विजुअलाइज करना है तो आपको प्रैक्टिकली सब कुछ मेजर करके इक्वल एम्पलीट्यूड का दोनों वेव फॉर्मेशन करके देखना को, तभी वो आपको समझ सकते हैं। यूट्यूब में इसके ऊपर बहुत सारे विजुअलाइजेशन वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। तो स्टैंडिंग वेव में एक लूप है, दोनों लूप मिलकर यहाँ पे एक वेव फॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया हुआ है, जो ऑल द पार्टिकल विल बी सेम फेज बट बिटवीन टू नोड बट फेज डिफरेंस पाई बिटवीन द पार्टिकल ऑफ एडजेसेंट नोड। तो ये एक नोड है, ये एक नोड है। तो ये दोनों नोड के अंदर जितने भी पार्टिकल है वो पार्टिकल सेम फेज मतलब एक ही टाइम में मैक्सिमम पोजीशन में जाएगा, फिर एक ही टाइम में मिनिमम पोजीशन व मीन पोजीशन में भी आएगा। तो ये दोनों नोड है, इन दोनों नोड के बीच में जो पार्टिकल है वो पार्टिकल क्या है, सेम फेज में है। और इन दोनों नोड के बीच में जो पार्टिकल है वो सेम फेज में है। लेकिन इन दोनों नोड के बीच में जो पार्टिकल है और इन दोनों नोड के बीच में जो पार्टिकल है, ये दोनों एक ऊपर माने ये दोनों एक दूसरे से पाई के फेज डिफरेंस में रहता है। तो ये पहला पॉइंट आपको हो गया क्लियर। सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पे दुआ है, जो ऑल पार्टिकल क्रॉस द मीन पोजीशन एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे जो एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल ये पे तो फर्स्ट यहाँ पे जाएगा, अपना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में जाएगा, ये भी पार्टिकल अपना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में जाएगा, ये भी अपना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे पहुँचेगा,
लेकिन ये सभी पार्टिकल जब ए पोजीशन को क्रॉस करेगा तो तभी सभी पार्टिकल के एक ही टाइम पे इस मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा। तो सेकंड पॉइंट में है लिखा है ऑल पार्टिकल क्रॉस द मीन पोजीशन एट द सेम टाइम, दैट्स द पॉइंट। थर्ड में लिखा है तो ऑल पार्टिकल हैव द सेम फ्रीक्वेंसी बट हैव द डिफरेंट एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो देख सकते हैं कि जो ऑल पार्टिकल हैव सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा, तो एक ने इसने एक पाथ क्रॉस किया, ये भी यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा, इसने भी एक पाथ क्रॉस किया। तो अगर सपोज मैं देखूँ कि 2 सेकंड में ये पार्टिकल जो है 2 सेकंड में ये पार्टिकल 5 बार यहाँ पे गया फिर यहाँ पे आएगा, तो ये भी पार्टिकल 2 सेकंड में यहाँ पे जाएगा फिर यहाँ पे आएगा। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि ये पार्टिकल भी मीन पोजीशन को 2 बार मैंने 5 बार क्रॉस कर रहा है 2 सेकंड में, ये पार्टिकल भी 5 बार क्रॉस कर रहा है 2 सेकंड में, तो दोनों पार्टिकल की यहाँ की फ्रीक्वेंसी सेम होगा। तो यहाँ पे थर्ड नंबर जो प्रॉपर्टी बोला गया है, तो ऑल पार्टिकल हैव द सेम फ्रीक्वेंसी बट हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड। तो ठीक है, तो आप यहाँ पे अब समझ सकते हो कि ये यहाँ पर गया, ये यहाँ पे गया, तो इसका एम्पलीट्यूड छोटा, इसका एम्पलीट्यूड बड़ा, ताकि आप क्या बोल सकते हैं, इसका एम्पलीट्यूड क्या, इन दोनों पार्टिकल एम्पलीट्यूड क्या डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हम चीज़ बोल सकते हैं कि ऑल द पार्टिकल हैव द सेम फ्रीक्वेंसी बट हैव द डिफरेंट एम्पलीट्यूड। अगर आप ये चीज़ आप विजुअलाइज करो कि कोई पार्टिकल यहाँ पर गया फिर यहाँ पे आएगा, और कोई पार्टिकल यहाँ पर गया यहाँ पर, वो भी सेम टाइम में। अगर किसी पार्टिकल को सेम टाइम में 5 किलोमीटर क्रॉस करना है और किसी पार्टिकल को सेम टाइम में 10 किलोमीटर क्रॉस करना है, तो जो पार्टिकल को 10 किलोमीटर क्रॉस करना होगा उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आप बोल सकते हैं, जो पार्टिकल है जो ऐसे मैंने स्टैंडिंग वेव परफॉर्म करते हुए पार्टिकल है, वो पार्टिकल इसका जो मीन पोजीशन है मीन पोजीशन को डिफरेंट वेलोसिटी में क्रॉस करेगा। ये एक प्रॉपर्टी हो सकता है। एक और जो पॉइंट है जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज 2a, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, अगर इस एम्पलीट्यूड को अगर मैं ये सपोज इस एम्पलीट्यूड को मैं ए लेता हूँ, तो इसके नीचे भी ए जो आएगा ए, तो इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया वो हो गया 2a। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एवरी पार्टिकल इज ए। और एंटीनोड, जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उसको एंटीनोड बोलते हैं, और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम उसको एम्पलीट्यूड एंटीनोड बोलते हैं, और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो उसको नोड बोलते हैं। तो ये एंटीनोड ये नोड, बस। उसके बाद जो एक पॉइंट है, द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड एंटीनोड इज λ/4। तो यहाँ से एक नोड है, ये एंटीनोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये एंटीनोड है, और ये फिर ये नोड है। तो ये पूरा एक वेब, तो एक पूरा वेब का जो वेब लेंथ होता है लैम्डा, और यहाँ से यहाँ तक अगर ले तो वो होगा λ/2। अगर हम फिर यहाँ से यहाँ तक ले तो ये हुआ λ/4। तो ये है की नोड, ये है एंटी नोड। तो जो 5 नंबर पॉइंट वो यहाँ पे बोला गया है, डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड एंटी नोड, एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड। यहाँ पे एक्चुअली जो करेक्ट अगर मैं इसको लिखूँ, द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड, द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड अगर हो तो ये हो जाएगा λ/4। अगर आपको पूछे द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट नोड एंड नोड, दे वो हो जाएगी λ/2, ठीक है। और अगर आपको ए पूछे या डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट एंटी नोड एंड एंटी नोड, ताले ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगी λ/2। छठा नंबर जो पॉइंट एक ना बोला गया है, ये डिस्टेंस बिटवीन द 2 नोड और द 2 एंटी नोड। तो अगर 2 नोड देखूँ यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो इसके अंदर का डिस्टेंस कितना है λ/2। अगर यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो इसका अंदर का डिस्टेंस क्या है λ/2। तो ये है स्टेशनरी वेब का जो प्रॉपर्टीज़। तो एक चीज़ मैं आप सबको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, क्या जो स्टैंडिंग वेव का जो फॉर्मूला है y = 2a sin kx + cos ωt, कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन हो तो एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पे सपोज मैंने दिया है y = 2a sin kx cos ωt। आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ये क्या स्टैंडिंग वेव का फॉर्मूला है। तो स्टैंडिंग वेव बाय स्टेशनरी वेव का इक्वेशन समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा इक्वेशन में साइन और कॉस दोनों होना चाहिए।
तो सो दिस इक्वेशन कॉल बी स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। और एक जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है वो है इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड। तो जो मैंने आपको सबको यहाँ पे 6 पॉइंट बताया है, ये 6 पॉइंट आप अच्छे से याद कर लो। अगर आपको कोई भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे मैं आप सबको बता दूँगा।